आपको पीके मूवी का वो वाला सीन याद है जिसमें आमिर खान एक मूर्ति बेचने वाले से शिकायत करते हैं कि उसने जो मूर्ति दी है अब वो काम नहीं कर रही, शायद इसकी बैटरी खत्म हो गई है, इसलिए अब वो इसकी जगह एक नई मूर्ति ला के दे। कुछ ऐसी ही मेंटेलिटी हमारे सोसाइटी की भी हो चुकी है, जिसमें लोग क्या करते हैं कि जो मूर्ति पुरानी हो जाती है या फिर खराब हो जाती है उसको कहीं भी कचड़े में या फिर नाली में फेंक देते हैं और उसकी जगह एक नई मूर्ति घर लेकर आते हैं। भगवान गणेश की प्रतिमा का अपमान है। और अगर लोगों से इसके पीछे की वजह पूछो तो उनका जस्टिफिकेशन ये होता है कि ये मूर्ति अब खंडित हो चुकी है और खंडित मूर्ति को घर में रखना अपशगुन होता है। खंडित मतलब जो मूर्ति टूटी हुई होती है, इसलिए इससे अच्छा है कि इसको हम कहीं नाली में या फिर कचड़े में फेंक दें, क्योंकि अब इसके अंदर इतनी पावर तो है नहीं कि हमारी इच्छाएं पूरी कर सकें। देखिए ये कुछ ऐसी चीजें हैं ना जिसपे कोई ये सोच के बात नहीं करता कि यार होगी कोई परंपरा, करते होंगे ऐसा, लेकिन यार मुझे तो ऐसा लगता है कि जो छोटी छोटी प्रतिमाएं होती है ना भगवान की, इनमें पावर कम होती होगी, तभी तो लोग इनको फेंक के बड़ी बड़ी प्रतिमाओं के सामने अपना माथा टेकते हैं और ये सोचते हैं कि हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। और यही है डुअल स्टैंडर्ड सोसाइटी। तो आइए इस टॉपिक पे हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक भले ही थोड़ा सा सेंसिटिव है लेकिन इस प्रॉब्लम को पॉइंट आउट करना उतना ही जरूरी है। तो आइए बात करते हैं। आयम हुसैन अंसारी करके एक इन्फ्लुएंसर है इंस्टाग्राम पर, जो कि एक रील अपलोड करते हैं जिसमें वो ऐसे ही सड़क के किनारे कूड़ेदान में पड़ी हुई भगवान की कुछ मूर्तियां और फोटोज को रिस्पेक्टफुली उठाते हैं और उसको साफ करके लाल कपड़े में बांध के नदी में विसर्जित कर देते हैं। और उस बंदे ने ये नहीं देखा कि कौन से धर्म के भगवान पड़े हुए हैं, इसको उठाओ या ना उठाओ, उसने सबसे पहले ह्यूमैनिटी देखी। और यार यही रियलिटी है हमारी सोसाइटी की। जैसे आप उस रील में देखो, उस रील में करीब 1 मिलियन लाइक है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि उस 1 मिलियन लोगों में से करीब 100 लोगों ने भी इसके अगेंस्ट एक कदम भी उठाया होगा, क्योंकि ये सिर्फ ये एक जगह नहीं है जहाँ पे ऐसे भगवान पड़े हुए हैं, ऐसी बहुत सी जगह है। और अगर आप चाहो ना तो इंस्टाग्राम पर एक कीवर्ड सर्च करना, आइडियल इमर्जन पॉल्यूशन, जिसमें आपको रियलिटी दिखेगी कि कैसे इंडिया के अंदर ना फेस्टिवल्स के बाद जो भगवान की मूर्तियां होती हैं उनकी क्या हालत होती है। या फिर आप गूगल पे जाके सर्च करना हिंदू गॉड इन गार्बेज, जिसमें आपको रियलिटी दिखेगी हमारी सोसाइटी की। मतलब यार आप उसमें देखना कि जो भगवान की फोटोज है ना वो कहीं भी ऐसे ही नाली में, नदी में, पेड़ के नीचे और यहाँ तक कि कचड़े में पड़ी हुई है। और एट द एंड मैं यहाँ पे जितने भी हिंदू रक्षक हैं और जितने भी हिंदू संगठन है, मैं उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि यार गली मोहल्ले में या फिर मस्जिद के सामने जय श्री राम का नारा लगाने से या फिर डीजे बजाने से अच्छा है कि जो गली के अंदर कचड़ों में और नालियों में भगवान की फोटोज और मूर्ति पड़ी हुई है उस पे ध्यान दे लिया जाए। क्योंकि यार जो गूगल पे इमेज होती है ना वो वर्ल्ड वाइड होती है, मतलब इसको कोई भी सर्च करके देख सकता है, इससे इंडिया की ना इमेज खराब होती है। और यार आपका भी ये फर्ज बनता है कि अगर आपको भी कहीं भी ऐसी पड़ी हुई फोटोज या फिर मूर्ति मिले तो उसको रिस्पेक्टफुली उठाओ और ले जाके किसी मंदिर में या फिर किसी नदी में विसर्जित कर दो। तो भाई आज की वीडियो यहीं तक। पर यार ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है ना जिसपे कोई मेनली बात करता नहीं है, लेकिन जो इंडिया है वो कल्चर के लिए जाना जाता है और इंडिया के अंदर ऐसी चीजें शोभा नहीं देती है, भले वो किसी भी रिलीजन के गॉड हो, वो नाली में, कचड़े में या फिर कूड़ेदान में डिजर्व नहीं करते हैं भाई।